हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम हरियाणा में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो पिछली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने वाला कौन सा बड़ा राज्य है? तो यह है द्वितीय बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में फसलों में विविधता हेतु किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो यह किया जाता है गन्ना, कपास और तिलहन का। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र दलहन एवं तिलहन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो यह है दक्षिणी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस क्षेत्र में कपास उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहली कृषि संगणना किस वर्ष हुई थी? तो पहली कृषि संगणना वर्ष 1970-71 में हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1966-67 में शुरू की गई हरित क्रांति के कारण हरियाणा प्रदेश में किस खाद्यान्न में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई थी? तो यह हुई थी गेहूं में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग कृषि योग्य है? तो यह 86% भाग है जो कृषि योग्य है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग कितना है? तो हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 3601,000 हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2019-20 के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान स्थिर कीमत पर है। तो यह कितना है? यह 16.6% है। अगला प्रश्न है, हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यह विभाजित किया गया है 2 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में चावल व गेहूँ की खेती की जाती है? तो यह की जाती है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो दक्षिण पश्चिमी जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसमें फल एवं सब्जियां, औषधियां और जड़ी बूटियों की कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में पाई जाने वाली मुख्य कृषि फसल है वो ऋतु कौन सी है? तो वह ऋतु है खरीफ, रबी और जायद। तो इसका हमारा जो ऑप्शन होगा वो खरीफ, रबी और जायद तीनों होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल को आषाढ़ी फसल भी कहते हैं? तो वह फसल है रबी की फसल, जिसको साढ़ की फसल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है? तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, बरसात के मौसम में खालिस्तान फसलें उगाई जाती हैं? तो बरसात के मौसम में खरीफ की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, खरीफ फसलों को खालिस्तान फसलें कहा जाता है? तो खरीफ की फसलों को ग्रीष्म की फसलें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो इनमें से जो खरीफ की फसल है वह फसल है चावल, मक्का और ज्वार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं है? तो मुख्य खाद्यान्न फसल हरियाणा की चाय नहीं है और चावल, दलहन और गेहूँ है। अगला प्रश्न है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में गेहूँ जो है वह हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में प्रथम अनाज बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो हरियाणा में प्रथम अनाज बैंक पानीपत में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर स्थित है? तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने प्रतिशत गेहूँ की फसल की सिंचाई की जाती है? तो यह 55% हिस्से पर की जाती है। गेहूँ की फसल की जो सिंचाई है 55% हिस्से पर की जाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा को खालिस्तान भी कहा जाता है? तो हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार गेहूं का उत्पादन कितना है? तो 2020-21 के अनुसार गेहूं का जो उत्पादन है वह 118.77 लाख टन है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का जो शीर्ष है गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा गेहूं किस जिले में पैदा होता है? तो वह होता है सिरसा में। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूँ पर कौन सा कर समाप्त किया गया है? तो वैट कर लगाया गया था गेहूं पर, उसको समाप्त कर दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा जो उत्तम क्वालिटी का जो चावल है वह पैदा होता है करनाल और कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो वह है करनाल। करनाल को चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है और यह विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले से बासमती चावल विदेशों में निर्यात किया जाता है? तो वह जिला है कैथल। कैथल से बासमती चावल विदेशों में बेचा जाता है। अगला प्रश्न है,
हरियाणा में मक्का की खेती खालिस्तान के साथ भी की जाती है, तो मक्का की खेती ज्वार व बाजरा के साथ की जाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष मक्का उत्पादक जिला है? तो सबसे ज़्यादा मक्का किस जिले में होता है? तो सबसे ज़्यादा मक्का पंचकुला में होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा ज्वार रोहतक में पैदा होती है। अगला प्रश्न है, रोहतक में हरियाणा के कुल ज्वार क्षेत्र के लगभग कितने भाग पर ज्वार की पैदावार की जाती है? तो जो ज्वार का जो प्रतिशत है वो कितने क्षेत्र पर किया जाता है? तो यह 32.25% क्षेत्र पर ज्वार की पैदावार की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनाज को मोटा अनाज व निर्धनों का प्रमुख खाद्यान्न कहा जाता है? तो निर्धनों का प्रमुख जो खाद्यान्न है वह है बाजरा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में बाजरा की खेती कितनी सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में की जाती है? तो बाजरे के लिए हरियाणा में जो वर्षा की जो क्षमता है वह कितनी होनी चाहिए? 40 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए बाजरे की खेती के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में बाजरे का जो शीर्ष उत्पादक जिला कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा बाजरा किस जिले में पैदा होता है? तो सबसे ज़्यादा बाजरा महेंद्रगढ़ में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भारत के कुल बाजरा उत्पादन का कितने प्रतिशत बाजरा उत्पादित होता है? तो यह होता है 25.09%। अगला प्रश्न है, हरियाणा में जौ का सर्वाधिक जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जौ सिरसा में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किसकी खेती रबी व खरीफ दोनों फसलों में की जाती है? तो वह है चना। चने की जो कृषि है वो रबी व खरीफ दोनों फसलों में की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो चना है वह उगाया जाता है भिवानी में। अगला प्रश्न है जिसमें सही कथन का चयन करना है, गेहूं की खेती के लिए समतल भूमि अनुकूल होती है क्योंकि आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग आसानी से हो जाता है। दूसरा कथन है, चावल की कृषि के लिए कछारी, जिसको जलोढ़ भी कहा जाता है, अथवा भारी दोमट व उपजाऊ चिकनी मिट्टी महत्वपूर्ण होती है। ज्वार की फसल के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चौथा कथन है हमारा, भिवानी में राज्य के कुल चना उत्पादन का 5442% उत्पादित होता है। तो इसका हमारा जो कथन है वह सही कथन होगा, कथन 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा गन्ना यमुनानगर में पैदा होता है। अगला प्रश्न है, गन्ने की खेती के लिए कौन सी जलवायु सर्वोत्तम होती है? तो सबसे उत्तम जलवायु गन्ने के लिए है उष्ण आर्द्र जलवायु। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कौन सी कपास का उत्पादन किया जाता है? तो जो हरियाणा में जो कपास है उसका जो उत्पादन है वह देसी, अमेरिकन और जापानी, ये तीनों प्रकार की कपास का उत्पादन हरियाणा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो कपास को ही सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है? तो हरियाणा के जो वह जिला है, हरियाणा का वह जिला है जिसमें सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है, वो सिरसा है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान तिलहन फसलों का एक उदाहरण है? तो तिलहन फसलें इनमें से चना है, चना एक तिलहन फसलों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का प्रमुख तिलहन या सरसों उत्पादक जिला कौन सा है? तो वह जिला है भिवानी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, किस जिले का दूसरा स्थान है? तो दूसरे नंबर पर जो स्थान आता है वह महेंद्रगढ़ है और भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है और दूसरे नंबर पर महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न है, सही कथन पर विचार कीजिए, गन्ने का जो उत्पादन है कंपोस्ट, हरी खाद, अमोनिया सल्फेट, सुपर सल्फेट इत्यादि खाद डालकर किया जाता है। कपास की खेती के लिए हरियाणा में बारी दोमट मिट्टी महत्वपूर्ण है। तीसरा कथन है, भिवानी के अतिरिक्त राज्य के अन्य सरसों उत्पादक जिले महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद, रेवाड़ी आदि हैं। तो हमारा जो सही कथन है वह होगा, ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, कुछ प्रमुख फसलें दी गई हैं और उनके लिए जो आवश्यक दशाएं दी गई हैं उनके साथ उनका मिलान करना है। गन्ना है, गन्ना जो है उसके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए और जो कपास है, कपास के लिए जो तापमान है वो 24 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है और सरसों के लिए वर्षा जो है वो 25 से 40 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है हमारा, बागवानी फसलों के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है? तो बागवानी फसलों के अंतर्गत फल, सब्जी व फूलों की कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में बागवानी फसलों के क्षेत्र में सबसे अधिक किसकी खेती की जाती है? बागवानी फसलों के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो खेती है वो की जाती है सब्जियों की। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की फसल होती है? तो 2020-21 के अनुसार
जो आर्थिक सर्वेक्षण विभाग है हमारा, उसने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार हरियाणा में जो बागवानी क्षेत्र है वो 4.78 लाख क्षेत्र है और इसी में बागवानी फसल की पैदावार होती है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में सर्वाधिक फल उत्पादन किस जिले में होता है? तो सबसे ज़्यादा जो फल का उत्पादन है वह होता है सिरसा में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? तो वह फल है आम। अगला प्रश्न है, हरियाणा में आम का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आम यमुनानगर में पैदा होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? तो आम की बागवानी महेंद्रगढ़ में नहीं होती, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर में होती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का फतेहाबाद जिला किस फल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ जिला है? तो हरियाणा का जो फतेहाबाद जिला है वो केला व सेब में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला प्रश्न है हमारा, आंवला उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो आंवला है उसका उत्पादन किया जाता है सिरसा में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस सब्जी की खेती अधिक की जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो सब्जी की पैदावार है वह की जाती है आलू की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है? तो वह फसल है टमाटर। टमाटर की फसल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्याज का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो प्याज का सबसे प्रमुख उत्पादक जिला है गुरुग्राम, सोनीपत और पानीपत। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? तो मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी यानी कि मशरूम उत्पादन में अग्रणी है? तो वह जिला है सोनीपत। सोनीपत में सबसे ज़्यादा मशरूम का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? तो वह मसाला है लहसुन। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कितने मीट्रिक टन मसाले का उत्पादन हुआ? तो 17,300 मीट्रिक टन मसाले का उत्पादन हुआ है 2019-20 के अनुसार। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हल्दी का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो हल्दी का प्रमुख उत्पादक जिला यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अम्बाला है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में धनिया का प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा धनिया कुरुक्षेत्र में पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? तो सबसे सर्वाधिक हरियाणा राज्य में जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो का जो क्षेत्र है, जो फूल का जो क्षेत्र है वह है ग्लेडियोलस फूल है, जिसकी खेती हरियाणा में सर्वाधिक की जाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में ग्लेडियोलस फूल का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा यह फूल उगाया जाता है फरीदाबाद में। अगला प्रश्न है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार खालिस्तान में स्थापित किए जाने की योजना है? तो यह सोनीपत में स्थापित किए जाने की योजना है अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, सम्मिलित करना है, कुछ सब्जियां व फल दिए गए हैं और उनके उत्पादक जिले दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। जो फूल गोभी है, फूल गोभी सबसे ज़्यादा सोनीपत में पैदा होती है और कुकुर बीट्स है वो सबसे ज़्यादा करनाल में पैदा होता है और मिर्च जो है मिर्च यमुनानगर में और मेथी जो है वो गुरुग्राम में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है। हरियाणा में औषधियों की खेती सर्वाधिक की जाती है। दूसरा कथन, हरियाणा में सर्वाधिक हर्बल पार्क रेवाड़ी में है जिनकी संख्या 15 है। गूगल के संरक्षण व विकास के लिए हरियाणा वन विभाग ने परियोजना संचालित की है। तो इनमें से जो हमारा सही कथन होगा वह कथन होगा, ये सभी कथन हमारे सही हैं। अगला प्रश्न है, इसमें सम्मिलित करना है, फल उत्कृष्टता केंद्र, फल उत्कृष्टता जो केंद्र है वह है हमारा मंजियाना और मधुमक्खी उत्कृष्टता जो केंद्र है वो रामनगर है और बागवानी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है वो सामगढ़ में है। फूल उत्कृष्टता जो केंद्र है वो झज्जर में है। ये सभी कथन सही हैं, इनका मिलान करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ की जो स्थापना थी वह की गई थी 1 नवंबर 1966 को। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड यानी कि हरको बैंक द्वारा किसे वित्त पोषित किया जाता है? तो वह किया जाता है किसानों को, मजदूरों को और उद्यमियों को। अगला प्रश्न है, हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड किसानों को कितनी अवधि का ऋण उपलब्ध करवाते हैं? तो यह करवाते हैं दीर्घकालीन अवधि के लिए यानी कि लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाते हैं। कौन से बैंक? सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास लिमिटेड बैंक। किसको उपलब्ध करवाते हैं? ये करवाते हैं किसानों को। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में चीनी मिल प्रसंघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में चीनी मिल प्रसंघ लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी।
अगला प्रश्न है, हरियाणा भंडारगृह निगम का उद्देश्य किसे वैज्ञानिक भंडारण सुविधा उपलब्ध करवाना है? तो यह किसान, सरकारी संस्था और व्यापारियों को भंडारण की सुविधा उपलब्ध करवाना है। अगला प्रश्न है, हरियाणा भंडारगार निगम की क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता 22.08 लाख मीट्रिक टन है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य की कितनी मंडियों में एग्रो शॉपिंग मॉल परिसर विकसित किए गए हैं? तो यह स्थापित किए गए हैं 4। अगला प्रश्न है, हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण की स्थापना स्वतंत्र संस्था के रूप में किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कृषि विकास से संबंधित संस्थाओं पर विचार करते हुए सही कथन की पहचान कीजिए। हरियाणा भंडारगार निगम के तहत राज्य में कुल 111 भंडारगार हैं, जिसमें 105 स्वयं तथा 6 प्रबंधक आधार पर संचालित हैं। दूसरा कथन है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 31 अक्टूबर 2019 तक 13,886 किलोमीटर लंबाई की 5,378 ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण किया है। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड राज्यों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं भूमि सुधार स्कीम के तहत किसानों को जिप्सम 50 के अनुदान पर उपलब्ध करवाता है। हरियाणा किसान आयोग के गठन की मंजूरी 15 जुलाई 2012 को दी गई थी। तो इनमें से जो सही कथन है वो कथन होगा, ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2018 में की गई थी। यह प्रश्न पिछली सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा, मुख्यमंत्री कृषक एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर किसान व मजदूरों के आश्रितों को कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो वह सहायता है 5 लाख रुपए की। अगला प्रश्न है, इंडो डच प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार ने वर्ष 1994 में किस देश की सरकार के साथ आरंभ किया था? तो यह नीदरलैंड की सरकार के सहयोग के साथ हरियाणा में स्टार्ट किया था। इंडो डच प्रोजेक्ट वर्ष 1994 में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, इंडो डच प्रोजेक्ट का अन्य नाम क्या है? तो इंडो डच प्रोजेक्ट का अन्य नाम हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो वह है इजराइल के साथ भागीदारी की है बागवानी परियोजना को स्थापित करने के लिए। और यह बागवानी परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी? करनाल जिले में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के किसानों के लिए न्यूनतम कितनी पेंशन देने का प्रावधान है? तो न्यूनतम 3,000 रुपये की पेंशन देने का प्रावधान है 60 वर्ष से ऊपर के किसानों के लिए। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत हरियाणा राज्य में किस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो वह योजना है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। अगला प्रश्न है, हरियाणा में फसल समूह विकास कार्यक्रम कितने गाँव में शुरू किया गया था? तो फसल समूह कार्यक्रम 340 गाँव में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, 21 फरवरी 2018 को हरियाणा राज्य के किस जिले में फसल समूह विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो यह गुरुग्राम से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने फसल बीमा योजना को लागू करने का निर्णय कब लिया गया था? तो इसको लागू करने जो योजना को लागू करने का जो निर्णय था वह लिया गया था वर्ष 2017-18 में। अगला प्रश्न है हमारा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत हरियाणा के कितने जिलों को गेहूं के अंतर्गत कवर किया गया है? तो वह जिले हैं 7 जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूं के अंतर्गत कवर किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, रूपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पहली बार किस जिले में लागू की गई? तो यह सबसे पहली बार लागू की गई थी करनाल जिले में। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करना है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के 12 जिलों में कार्यान्वित है, यानी कि कार्य कर रही है 12 जिलों में। संस्थागत अभिकरणों के माध्यम से उर्वरकों का जो भंडारण है एवं वितरण, योजना का उद्देश्य किसानों के लिए उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है। तीसरा कथन है, कृषि निवेश में गुणवत्ता नियंत्रण योजना के तहत रोहतक एवं पंचकुला में कीटनाशक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। चौथा कथन है, जल संरक्षण तकनीकों के प्रयोग पर अनुदान कार्यक्रम के तहत राज्य के भूजल स्तर में कमी वाले क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो इनमें से जो सही कथन होगा ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, सही कथन, इनमें भी सही कथन का चयन करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हरियाणा में वर्ष 2007-8 में शुरू की गई थी।
दूसरा कथन है राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत हरियाणा में भारत सरकार ने 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तीसरा कथन है समेकित परिजीवी प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत रासायनिक कीटनाशक की खपत कम करने के लिए सिरसा में जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। तो इनमें से जो सही कथन है वो कथन होगा हमारा ये सभी कथन। अगला प्रश्न है हरियाणा में किस वर्ष राष्ट्रीय किसान नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो वर्ष 2007 में इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है हरियाणा सरकार ने किसकी सहायता से राज्य के किसानों के विकास के लिए कृषि नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। तो कृषि किसान आयोग के लिए हरियाणा सरकार ने कृषि किसान आयोग की सहायता से राज्य में किसानों के विकास के लिए कृषि नीति ड्राफ्ट तैयार किया है। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य कृषि नीति के अंतर्गत राज्य में कितने कृषि जोन का निर्माण किया गया है। तो राज्य में जो कृषि जोन है वे 3 कृषि जोन का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य कृषि नीति के तहत कृषि जोन में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो इसमें 7 जिलों को शामिल किया गया है। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र कृषि एवं वानिकी के अतिरिक्त भेड़ बकरी पालन के लिए भी प्रमुख है। तो वह जिला है हमारा नूंह जिला। अगला प्रश्न है हरियाणा भारत में पशुधन में खालिस्तान के बाद आता है। तो कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है 20वीं पशुधन गणना के अनुसार हरियाणा में कुल पशुधनों की संख्या कितनी है। तो 71.26 लाख कुल पशुधन की संख्या है हरियाणा में 20वीं पशुधन गणना के अनुसार। अगला प्रश्न है हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है। तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सबसे अच्छी मानी जाती है हरियाणा में। अगला प्रश्न है किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। तो काला सोना मुर्रा भैंस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को भारत की पशु संपदा की खान कहा जाता है। तो पशु संपदा की खान हरियाणा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हरियाणा में किस नस्ल की गायें प्रमुख है। तो हरियाणा में साहिवाल, थारपर और खुंडी ये तीनों गायें प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है पशु गणना 2019 के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक पशुधन वाले जिले हिसार, सिरसा, जींद, भिवानी और कैथल हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा सरकार ने वर्ष 2019-20 में कुल कितने दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यह लक्ष्य है 117.34 लाख टन का। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो सबसे बड़ा पशुधन सरकारी फार्म हिसार जिले में है। अगला प्रश्न है हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हिसार में स्थित है। अगला प्रश्न है हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास में अग्रणी है। तो पशुधन विकास में हिसार जिला अग्रणी है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जातियों के लोगों के पशुओं का मुफ्त बीमा करने वाला देश का पहला एवं एकमात्र राज्य है। वह एकमात्र राज्य है हमारा हरियाणा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।